वेलकम टू डी कुमार लाइफ एंड क्लासेज। आई एम देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विथ टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और ये जो क्वेश्चन आपके हैं डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। लास्ट तक आप वीडियो देखेगा, आपका वेल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर में होते क्या है, टीआई प्लाज्मिड होता क्या है, एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ये पूरा डिटेल हम लोग डिस्कस करने यहाँ पे चल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लांट यूजिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज वाइडली यूज टेक्निक इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। देखा जाए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जीन ट्रांसफॉर्म की हम लोग बात करते हैं। किसी भी आपके प्लांट में, हायर प्लांट में यदि हम लोग जीन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसके लिए टीआई प्लाज्मिड ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्लाज्मिड होता है, जो किसी भी हायर प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म हैज बीन हार्नेस्ड फॉर द introducing desired gene into plant cell for various purposes including crop improvement, gene function studies and biopharmaceutical products. Also they are involved in production of secondary metabolites. They produce wide range of products. देखा जाए इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिजायर जीन जो आपका है हम किसी प्लांट में ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि भाई स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल क्यों करते हैं। तो उसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है टू इम्प्रूव द क्रॉप वैरायटीज या इम्प्रूव द क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा आपके होते हैं कि उस जीन का उस पार्टिकुलर प्लांट के अंदर किसी ना किसी रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करना या डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना। तो इस कारण क्या आपके होते हैं, हम एक डिजायर जीन को किसी प्लांट में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज ए सॉइल बॉर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन है क्या रियल में, तो बोलेंगे क्या, सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव इन नेचर होते हैं, रॉड शेप होते हैं, मोटाइल होते हैं और बिलोंग करते हैं किसमें, राइजोबाइएसी फैमिली में क्या करते हैं आपके बिलोंग करते हैं। कौन, आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के मेनली दो स्पीसीज है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन माने एग्रोबैक्टीरियम के दो स्पीसीज हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन दे इंड्यूस क्राउन गॉल डिजीज और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन दे दैट इंट्रोड्यूस हेयर रूट डिजीज। तो देखा जाए एग्रोबैक्टीरियम के दो स्पीसीज, एक होता है ट्यूमिफिकेशन, एक होता है राइजोजीन। इसमें आपके होते हैं टीआई प्लाज्मिड होता है, इसमें आरआई प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन में टीआई प्लाज्मिड होता है जो क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन में क्या होता है, आरआई प्लाज्मिड होता है जो क्या कॉज करता है, हेयरी रूट डिजीज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्राउन गॉल डिजीज एंड टीआई प्लाज्मिड के बारे में पूरा डिस्कस करना। स्मिथ एंड टाउनसेंड postulate that a bacteria was causing agent of crown gall disease। ये स्मिथ एंड टाउनसेंड ने सबसे पहले ये बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उन्होंने देखा कि कॉजल एजेंट होता है जो क्या कॉज करता है, क्राउन गॉल डिजीज। एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्ट वाउंड or damage plant tissue and induce the formation of plant tumor called crown gall। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन जो होता है, प्लांट जो आपके होते हैं जहाँ पे कोई डैमेजिंग या वाउंड होता है वहीं पे क्या करते हैं आपके इन्वेट करते हैं और वहाँ पे क्या कॉज कर देते हैं, ट्यूमर। उसको क्या बोलेगा, क्राउन गॉल। द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू प्लांट टिश्यू इज फैसिलिटेटेड बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड। अभी पहुंचे था कि कोई बैक्टीरिया किसी भी वाउंड या डैमेज प्लांट टिश्यू पे कैसे इन्वेट करता है, कैसे एंट्री करता है। तो ये ऐसा होता है कि जो प्लांट होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड क्या करते हैं आपके रिलीज करते हैं, और वो फिनोलिक कंपाउंड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपके किसी बैक्टीरिया के एंट्री के लिए। जैसे हम बात करते हैं फिनोलिक कंपाउंड की बात करें, एसिटोसिनजोन आपके होते हैं, हाइड्रोक्सी एसिटोसिनजोन, ये आपके क्या होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। इसी कंपाउंड के थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया जो वाउंड पार्ट है वहां पे क्या होता है आपका बाइंड। क्यों, क्योंकि जहां पे आपका वाउंड हो जाता है, जहां पे डैमेज हो जाते हैं, वहीं पे ही क्या होता है, ये केमिकल आपके रिलीज होते हैं
और बैक्टीरिया जो होते हैं इसी केमिकल के थ्रू क्या होता है उस पार्टिकुलर टिश्यू जहाँ डैमेज है वहीं पे क्या करते हैं आपको एंट्री करते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट एक बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिनोलिक कंपाउंड का नाम बताइए जो बैक्टीरिया के एंट्री होने में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए हमने स्ट्रक्चर से बनाया, ये देखा जाए यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन आपका है, ये आपके प्लांट हो गए, एरियल पार्ट हो गया, रूट हो गया। देखा जाए यहाँ पे देखा जाए एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे वाउंड हो गया, ये वाउंड हुआ तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे क्या किया, आपको इन्फेक्ट किया, यहाँ पे इन्फेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे क्या कॉज हो गया, क्राउन गॉल डिजीज आपको यहाँ पे हो गया, माने दे फॉर ए ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो क्राउन गॉल डिजीज आपका हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, क्राउन गॉल डिजीज। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो क्राउन गॉल डिजीज जो आपका होता है एग्रोबैक्टीरियम से, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, तो बोला गया कि सर इसमें क्या होता है, एक टीआई प्लाज्मिड होता है जो इंडिपेंडेंटली क्या होता है, रिप्लिकेट करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम के सेल के अंदर क्या होता है, आपका एग्जिस्ट होता है। तो दैट टीआई प्लाज्मिड एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेटिंग सर्कुलेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल विद इन द एग्रोबैक्टीरियम सेल। जो एग्रोबैक्टीरियम सेल होता है उसी के अंदर क्या है, टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसका साइज कितना होता है, 200 किलो बेस पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द टी डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट, द टी डीएनए मींस ट्रांसफर डीएनए इज वेरिएबल इन लेंथ in the range of 12 to 24 kilo base pair which depend on the bacterial strain from which TI plasmid come। अब इसमें देखा जाए जो टी डीएनए होता है ये आपका वेरी करता है, ये डिपेंड करता है आपके कौन से बैक्टीरियल स्ट्रेन आपके होते हैं, जैसे प्लाज्मिड आपका आइसोलेट किया जाता है तो 12 से लेकर 24 किलो बेस पेयर क्या होता है, उसकी साइज होता है। नोपा लाइन स्ट्रेन ऑफ टीआई प्लाज्मिड हैव 1 डीएनए विथ length of 20 kilo base pair while octopine strain have the tDNA region referred to as TL and TR. They are respectively 14 kilo base pair and 7 kilo base pair in length। देखा जाए जो टीआई प्लाज्मिड होता है इसका साइज क्या करता है, वेरी करता है, डिफरेंट आपके होते हैं, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। द टीआई प्लाज्मिड हैज अ 4 इंपॉर्टेंट रीजन। देखा जाए टीआई प्लाज्मिड के पास 4 इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मिड के रूप में यूज करते हैं, वेक्टर के रूप में। विर रीजन, टी डीएनए रीजन, ओपाइन कैटाबोलिज्म रीजन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन माने ओरिसाइट, ये आपके होते हैं। ये पूरा उसका क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। देखा जाए यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर लिखा गया है। ये लेफ्ट राइट बॉर्डर यहाँ से कि हम बात करें यहाँ तक की बात करें तो ये जो पार्ट आपका क्या है, एक टी डीएनए आपका होता है। इस टी डीएनए में कौन कौन से रीजन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन, ये आपके 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आपके होते हैं। और ओपाइन कैटाबोलिज्म आपका यहाँ पे होता है, ये जो रीजन आपका है, ये जो रीजन आपका है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपके हो गए, और ये रीजन जो आपका है विर रीजन आपका हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो पार्ट होता है आपका टीआई जिसकी साइज कितनी होती है दोस्तों, 200 किलो बेस पेयर। 200 किलो बेस पेयर क्या होता है आपका, इसकी क्या होती है, आपकी साइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, टीआई प्लाज्मिड का आपका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें टी डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रीजन होता है, पार्ट होता है। पहले हम लोग बात करते हैं विर रीजन की, बात करते हैं विरुलेंस रीजन। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ टी डीएनए इनटू द होस्ट प्लांट आर लोकेटेड आउटसाइड टी डीएनए एंड रीजन इज रिफर्ड टू एज विर रीजन या विरुलेंस रीजन। देखा जाए विरुलेंस रीजन की हम लोग बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल आपका होता है टी डीएनए को ट्रांसफर करने में। यही आपका पार्ट होता है जो आपका प्रोटीन कोड करता है और वही क्या करता है, टी डीएनए को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। विर रीजन कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन टी डीएनए ट्रांसफर। एट लीस्ट 9 विर जीन operon have been identified. They include vir A, G, B1, C1, D1, D2, D4 and E1 and E2। ये आपके क्या है, पूरे 9 आपके क्या होते हैं, विर रीजन होते हैं जो आपके टीआई प्लाज्मिड पे पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम प्लाज्मिड से टीआई प्लाज्मिड से विर रीजन रिमूव कर दें तो टी डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा। एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि आप ये बताइए यदि विर रीजन को टीआई प्लाज्मिड से रिमूव कर दे तो क्या होगा, तो उसमें सीधे एक क्लियर आंसर होगा कि सर जो ये विर रीजन होता है जो प्रोटीन कोड करता है, जो टी डीएनए में ट्रांसफर करता है, जिसको रिमूव कर देंगे तो टी डीएनए ट्रांसफर प्लांट में नहीं होगा। अब टी डीएनए क्या है रियल में, दिस रीजन हैज द जीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन।
देखा जाए ये आपके टी-डीएनए पास एक ऐसे रीजन होते हैं, जीन होते हैं जहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन की क्या होती है, आपकी संचित होती है, जिसको हम लोग कहाँ पे रिपेंड करते हैं, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। जो लेफ्ट राइट बॉर्डर क्या करते हैं, रिपेंड करते हैं। इसके पास क्या होता है, दीज 3 जीन AUX, CYT एंड OCS, ये जीन होते हैं जो आर रिफर टू एज ऑन्कोजीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन बोलते हैं, जो क्या करते हैं, दे आर डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्यूमर फिनोटाइप, जो ट्यूमर फिनोटाइप के डिटर्मिनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टी-डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका पार्ट होता है। टी बॉर्डर की हम लोग बात करते हैं। ए सेट ऑफ 24 किलोबेस पे सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन आइदर राइट टू लेफ्ट of tDNA and are also transferred to plant cell. The right border is more critical for the tDNA transfer and tumorigenesis. देखा जाए tDNA जो आपका होता है, ये लेफ्ट टू राइट की बात करें 24 किलो बेस पेयर का होता है, जो क्या करता है, यही जाकर के होस्ट जीनोम के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। ओपाइन कैटाबोलिक रीजन, द ओपाइन कैटाबोलिक रीजन इज ए where the bacteria obtain their nutrient for the entire process। देखा जाए बैक्टीरिया जब किसी प्लांट सेल में एंटर करते हैं तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ओपाइन कैटाबोलिक रीजन होता है, वो क्या करता है, आपको उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है, बैक्टीरिया का जो जितना भी पूरा प्रोसेस है वो प्रॉपर वे से क्या हो जाए, आपका कंप्लीट हो जाए। तो ओपाइन किसका डेरिवेटिव्स होता है दोस्तों, ओपाइन आर डिराइव्ड ऑफ अमाइनो एसिड, शुगर, फॉस्फेट, डाइट कैन कैटालाइज एंड यूज एज ए न्यूट्रिएंट। ओपाइन क्या है रियल में, ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, शुगर, फॉस्फेट होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द टाइप ऑफ ओपाइन फाउंड इन टी आई प्लाज्मिड आर नोपालाइन एंड ऑक्टापाइन। ये दो आपके होते हैं जो ओपाइन होते हैं, नोपालाइन और ऑक्टापाइन जो होते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, आपके ओपाइन होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हम लोग जानते हैं दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रीजन वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड बिगिन। ये आपका रीजन होता है आपका टी आई प्लाज्मिड का, जहाँ से क्या होता है, रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट होता है। प्लांट ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। अब एग्रोबैक्टीरियम हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, आपको प्लांट को जनरेट कर रहे हैं, क्या, ट्रांसजेनिक के फॉर्म में। एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड टेक्निक इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ए प्लांट एंड जनरेट ट्रांसजेनिक प्लांट। देखा जाए ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड या एग्रोबैक्टीरियम यूज करते हैं। अब द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर जीन ट्रांसफर इन हायर प्लांट थ्रू एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड आर। पहला हम बात करते हैं, द एक्स प्लांट ऑफ द प्लांट मस्ट प्रोड्यूस फिनोलिक कंपाउंड। देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके होते हैं कि जब किसी भी एग्रोबैक्टीरियम को हम किसी हायर प्लांट से इंटीग्रेट कराते हैं, इन्फेक्ट कराते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है, जो एक्स प्लांट हम लोग आइसोलेट करते हैं उसके पास फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यदि ये फिनोलिक कंपाउंड रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वेब रीजन एक्टिवेशन नहीं होगा। दूसरा बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग सेल टिश्यू शुड बी कैपेबल ऑफ रीजनरेट इनटू होल प्लांटलेट। हम उस सेल की बात करें, टिश्यू की बात करेंगे, कैपेबल होगा जो होल प्लांट को क्या करेगा, डेवलप करेगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, आपको एग्रोबैक्टीरियम यूज करेंगे जेनेटिक ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप करने के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है, ये आपका टीआई प्लाज्मिड है, ये टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल है। दोनों को क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे टी-डीएनए इंटीग्रेट किया विथ टारगेट डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बना दिया। ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के सेल के अंदर क्या किया गया, इंसर्ट कर दिया गया। जब इंसर्ट कर दिया गया तो एग्रोबैक्टीरियम देखा जाए, अब यहाँ पे हमने क्या लिया, आपके नॉर्मल प्लांट लिया, नॉर्मल प्लांट का सेल लिया, सेल को हमने क्या किया, एक कल्चर मीडिया में इंसर्ट कर दिया और वहीं पे हमने क्या कर दिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को इंसर्ट कर दिया। देखा जो लीफ डिस्क, ये आपकी क्या है, लीफ डिस्क है ये आपका, और ये आपका है क्या है, आपका टीआई प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, जिसके अंदर क्या वो जीन इंसर्ट है। तो यहाँ पे जब को कल्चर किया गया, जब देखा जाए यहाँ पे लीफ डिस्क, द को कल्चर ऑफ लीफ डिस्क एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन कल्चर किया गया, तो यहाँ पे देखा जाए जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन है, इन्फेक्ट करके क्या हुआ है, आपके देखा जाए इस सेल के अंदर चला गया, तो कल्चर ऑफ सिलेक्शन मीडिया। और देखा जाए वहाँ पे हमने मीडिया में देखा तो वहाँ पे क्या हुआ, सूट इंड्यूस होना चालू हो गया। तो देखिए प्लांटलेट यहाँ पे डेवलप होना चालू है। ये प्लांटलेट जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म प्लांटलेट होगा। तब क्या है, उस प्लांट के अंदर क्या है, वो जीन क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जो जीन क्या है हमको ट्रांसफर करना किसी प्लांट सेल के अंदर।
एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आपका होता है उसको हम लोग यहाँ पे बात करने चल रहे हैं, क्या उसके स्टेप होते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम कैरिडा को इंटीग्रेटेड या बाइंड्री वेक्टर विद डिजायर जीन। देखा जाए वो एग्रोबैक्टीरियम होगा कैरी करेगा जो डिजायर जीन हमने ट्रांसफॉर्म किया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, एक्स प्लांट को हमने आइडेंटिफाई किया, एक्स प्लांट कैसा होना चाहिए, मेरिस्टेमिक होना चाहिए जो ग्रोथ कर सके। देन हमने क्या किया, जो सेल आपका है और एक्स प्लांट दोनों को माने जो आपका एग्रोबैक्टीरियम है एक्स प्लांट को हमने क्या किया, को कल्चर किया। को कल्चर करने के बाद क्या हुआ, हमने उसमें किलिंग ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विथ ए सुटेबल एंटीबायोटिक विदाउट हार्मिंग द प्लांट टिश्यू। हमने उसमें एक सुटेबल एंटीबायोटिक ऐड किया जो एग्रोबैक्टीरियम को किल कर दिया, लेकिन वो जीन टी आई प्लाज्मिड आपका वर्किंग रहा। देन हमने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल, जो टी आई प्लाज्मिड है वो क्या हुआ प्लांट सेल में क्या हुआ ट्रांसफॉर्म हो गया, और बाद में क्या हुआ जब हमने उसको कल्चर किया तो प्लांट क्या हुआ आपका ट्रांसजेनिक डेवलप हो गया। तो होल प्लांट जो हो गया डेवलप हो गया, ट्रांसजेनिक हो गया। अब इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों, क्योंकि एडवांटेज होगा, पहला होगा दिस इज द नेचुरल मेथड फॉर जीन ट्रांसफर। इसका एडवांटेज सबसे पहला होता है एग्रो नेचुरल मेथड होता है। दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम कैन कन्वेंशनली इन्फेक्ट एनी एक्स प्लांट। किसी भी एक्स प्लांट को क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम इजिली क्या करेगा, इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम यूज करते हैं। इवन लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी ट्रांसफर, लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्म डीएनए इज ए रीजनेबल गुड। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म प्लांट कैन बी रीजनरेट इफिशियंटली। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि एग्रोबैक्टीरियम को यूज करते ट्रांसफॉर्म के लिए। बस इसका एक हल्का सा डिसएडवांटेज होता है, बहुत माइनर है। इट डज नॉट इफेक्ट प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली जैसे आपके कॉर्न है, राइस है, व्हीट है, इन सभी प्लांट को क्या किया जाता है, इसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते। द नीड फॉर लॉन्ग टिश्यू कल्चर पीरियड टू रिकवर द ट्रांसजेनिक प्लांट। इसमें आपका एक ये होता है कि हम लोग टिश्यू कल्चर के लिए थोड़ा सा टाइम टेकन आपका प्रोसेस होता है, लेकिन इसका एडवांटेज आपका मैक्सिमम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही कम होता है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन का। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कस द मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि हाउ मार्कर फ्री ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।